आज मैं इंटरमीडिएट हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। हिंदी मैं पढ़ाना आरंभ करूँ उससे पहले आप हिंदी क्या है ये सारी बातें आप समझ लें। हिंदी भारतवासियों की देन है। हमारे भारतवर्ष में एक सिंध प्रदेश है था पहले सिंध प्रदेश था, लेकिन अब सिंध प्रदेश पाकिस्तान में चला गया है। तो भारत देश के लोग बहुत लड़ाकू थे, उन्होंने और बहुत लुटेरे थे, उन्होंने सिंध प्रदेश पर आक्रमण कर दिया और सिंध प्रदेश के लोगों को मारपीट करके अपने अधीन बना लिया। इसके बाद भारत देश के लोगों ने सिंध प्रदेश पर अधिकार कर लिया। फारसी भाषा में सा को हा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फारसी भाषा में सा को हा बोलते हैं। और प्रत्येक वर्ग के चौथे वर्ण को तीसरा वर्ण बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो देखिए थोड़ा सा हम बता रहे हैं आपको, देखिए मानचित्र में ये देखिए भारत का मानचित्र बना रहे हैं हम। ये है भारत का मानचित्र। देखिए बना दिया हमने, भारत का मानचित्र बनाया। तो ये है जो इतना देखिए, ये यहाँ से ले करके यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक तो क्या है? सिंध प्रदेश है। क्या है? सिंध प्रदेश। तो भारत देश के लोगों ने सा को हा कहा और धा को दा, तो उन्होंने सिंध प्रदेश को हिंद प्रदेश कहा। और वहाँ के निवासी थे सिंधु, इसलिए वहाँ के निवासियों को उन्होंने हिंदू कहा। सिंध प्रदेश को हिंद प्रदेश और वहाँ के निवासी थे सिंधु, और सिंधु को भारत देश के लोगों ने हिंदू कहा। और सिंध प्रदेश में भाषा चलती थी कौन? सिंधी चलती थी। और सिंधी को उन्होंने क्या कहा? हिंदी नाम दिया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हिंदी किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे आप? कि फारसी भाषा के संपर्क में आने पर सिंधी भाषा का नाम ही हिंदी पड़ा। फारसी भाषा के संपर्क में जब सिंधी भाषा आई तो भाषा के संपर्क में आने के कारण सिंधी भाषा ही हिंदी भाषा कहलाई। क्योंकि आप जानते हैं होता है सप्ताह। सप्ताह क्या है? सिंधी भाषा है, लेकिन उसका फारसी रूप क्या है? जब हिंदी बोलेंगे तो कहेंगे हफ्ता। सप्ताह को क्या कहते हैं? हफ्ता। और असुर को अहुर, सुरबाला को हूर की परी। और आप देखेंगे कि सिंध प्रदेश कहाँ क्या है। देखिए ये क्या कहते हैं? कश्मीर। कश्मीर में भी हिंदी बोलते हैं। और यह है हिमाचल प्रदेश, यहाँ भी हिंदी बोली जाती है। और ये क्या है? राजस्थान है, ये राजस्थान, यहाँ पर हिंदी। गुजरात में भी हिंदी बोलने वाले लोग हैं। इसके अलावा क्या है? दिल्ली है, ये है दिल्ली, यहाँ पर ये दिल्ली, ये यहाँ पर दिल्ली। ये उत्तराखंड है, यहाँ हिंदी बोलते हैं। और ये क्या है? उत्तर प्रदेश है। और ये यहाँ का कुछ क्षेत्र बिहार भी है, यहाँ भी सिंध प्रदेश था, यहाँ पर भी लोग क्या करते हैं? हिंदी। और ये क्या है? मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में लोग हिंदी बोलते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ सब क्या है? ये सब सिंध प्रदेश है। भारत के 10 राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है जो सिंध प्रदेश की है। और शेष जो ये देखते हैं आप, क्या कहते हैं? यहाँ देख रहे हैं, ये सब पाकिस्तान में चला गया है, ये भी सिंध प्रदेश था। तो आप समझ गए होंगे कि फारसी भाषा के संपर्क में आने पर सिंधी भाषा ही हिंदी भाषा कहलाई। और जो लोग हम लोग जो कहते बोलते हैं वो क्या कहते सिंधी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो सिंधी है वही हिंदी है, लेकिन हम लोग कहते हिंदी नहीं बोलते हैं, हम लोग खड़ी बोली बोलते हैं। क्योंकि सिंधी
अर्थात हिंदी का जो बदला हुआ रूप है वो है खड़ी बोली। तो हम लोग जो बातचीत करते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ से आए, ये सब क्या है, खड़ी बोली। तो हम लोग भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। ये आप समझ गए होंगे कि हिंदी किसे कहते हैं कि फारसी भाषा के संपर्क में आने से हिंदी भाषा का नाम ही हिंदी पड़ गया। ये हो गया। अब जो है हिंदी में कई भाग हैं, उसमें एक चीज़ आपको क्या कहते हैं, आपको ये देखना है कि हिंदी में कई भाग हैं और उसमें एक है गद्य, उसमें लेखक हैं और निबंधकार हैं, और एक है खंड क्या है क्या कहते हैं उसको, काव्य है, उसमें कई कवि हैं, और उसके साथ ही साथ कई कवि हैं, और उसके साथ ही साथ नाटक भी चलता है, संस्कृत भी चलती है, और व्याकरण के भी बहुत सारे जो हैं नियम उसमें लागू होते हैं। इन सब का आपको ध्यान रखना है। तो हम आज आपको काव्य पढ़ाने जा रहे हैं, गद्य भी पढ़ाएंगे, नहीं पहले हम सोच रहे हैं काव्य शुरू करें, क्योंकि काव्य में ज़्यादा तो पहले आप काव्य पढ़ने से पहले आप समझ लें काव्य किसे कहते हैं, काव्य है क्या। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जिस वाक्य को पढ़ने से आनंद मिले उस वाक्य को काव्य कहते हैं। जिस वाक्य को पढ़ने से आनंद मिले उस वाक्य को काव्य कहते हैं, बशर्ते उस वाक्य में रस, अलंकार, गुण, छंद, रीति जरूर हो। और विशेषकर इसमें बात जो है वो कहाँ की है कि रस हो और छंद हो, ये सब होना जरूरी है, तभी उसे काव्य कहेंगे। जिस वाक्य को पढ़ने से हमें आनंद मिले बशर्ते उस वाक्य में रस, अलंकार, गुण, छंद, रीति हो, तो उस वाक्य को हम काव्य कहेंगे। तो अब आपके पाठ्यक्रम में जो है, क्योंकि ये कक्षा 11 में आपने कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, बिहारीलाल को पढ़ा। अब जो है मैंने इसमें यूट्यूब में देखा है कि कहाँ पर जो है सिलेबस कहाँ से चालू होता है, तो बताया जाता है कि इंटरमीडिएट में भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो है पहला पाठ आरंभ किया गया है। तो भारतेंदु संधि बता आपको समझ में, भारत का इन्वय चंद्रमा, भारत का चंद्रमा षष्ठी तत्पुरुष समास है, हरिश्चंद्र नाम है। तो पहले हम पाठ का आरंभ करें, उसके पहले थोड़ा भारतेंदु के विषय में आपको कुछ बता दें कि क्या है भारतेंदु। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी नगरी में 9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ था। प्रसिद्ध सेठ अमीचंद के घराने में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र था, इनका उपनाम गिरधर दास था। वह बड़े अच्छे कवि थे। उन्होंने छोटे बड़े कुल मिलाकर 40 ग्रंथों की रचना किया। इनके पिताजी ने छोटे बड़े कुल मिलाकर 40 ग्रंथों की रचना किया। इनका घराना काशी के धनिक समाज में सदैव प्रतिष्ठित रहा। जब वह भारतेंदु जी 5 वर्ष के थे तभी इनकी माता का निधन हो गया। इनकी माता का जो है, जैसे भारतेंदु जी ऐसे ही जब क्या कहते केवल 5 साल के थे तभी भारतेंदु जी की माता का निधन हो गया और इनकी विमाता ने इन्हें तब बड़े प्यार से पाला। ये मानते हैं कि भारतेंदु जी बहुत ज्ञानी थे और केवल 5 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने अपने 5 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने अपने पिताजी को एक दोहा पढ़कर सुनाया था। क्या सुनाया था दोहा? ले ब्योढ़ा ठाढ़े भये श्री अनिरुद्ध सुजान और बाणासुर की सैनिको हनन लगे बलवान। ऐसा था, बाणासुर की सेना को ये हनने लगी था। और फिर इनका विवाह, इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था पार्वती
देवी और पत्नी का नाम था मन्ना देवी, जो गुलाब चंद्र की पत्नी थी। और इनके दो बेटे थे, लेकिन वो असमय में परलोक गए। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था विद्यावती, वो बड़ी ज्ञानी थी। भारतेंद्र जी बहुत धनवान थे। एक स्कूल पढ़ने गए, लेकिन वहाँ पढ़ नहीं पाए, उनका मन नहीं लगा। लेकिन प्रतिभा इनमें बड़ी विलक्षण थी। स्कूल छूट जाने पर उन्होंने स्वाध्याय किया और घर पर रहकर के इन्होंने अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला का, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बंगला का ज्ञान काफ़ी प्राप्त कर लिया। इनकी मित्र मंडली में, जहाँ इनके समय के सभी लेखक, कवि एवं विद्वान थे, वहीं बड़े बड़े राजा, महाराजा, रईस और सेठ साहूकार भी थे। हरिश्चंद्र जी लड़कपन से ही परम उदार थे, इसलिए इन्होंने हिंदी के प्रति बड़ी सेवा किया। इन्होंने अपनी विपुल धनराशि को राष्ट्रीय ठाट बाट को जो है नहीं ध्यान दिया और अपने धन को दान कर दिया। परोपकारी संस्थाओं को उन्होंने दान कर दिया और सब लोगों को चंदा दिया और हिंदी साहित्यकारों की उन्होंने बड़ी सहायता किया। इनके मित्रों में पंडित प्रतापनारायण मिश्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, ये सब प्रमुख थे और सब ने जो है इनका बड़ा सहयोग किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का ब्रज भाषा पर असाधारण अधिकार था और वह श्रृंगार रचना करते थे। इन्होंने इनकी रचनाओं में प्रेम को लेकर के 7 रचनाएं की गई। प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमास्वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग और प्रेम सरोवर। इनके अभ्यास ने इन्हें आसुकत बना दिया, तुरंत रचना कर लेते थे। सेठ जो है ये क्या कहते हैं, पंडित रघुनाथ ने इन्हें 1880 में, पंडित रघुनाथ जी ने इन्हें 1880 में भारतेंद्र की उपाधि दिया। भारतेंद्र जी की बहुत सुंदर सुंदर रचनाएँ थी और इन्होंने नाटक लिखे, निबंध लिखे और कविताएं बहुत सारी लिखी और कवि वचन सुधा पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। बाला बोधि नाम की स्त्री पत्रिका का संपादन किया। बहुत अधिक दान करने से इनके पास पैसे का अभाव हो गया और भीतर ही भीतर इनको दिक्कत होने लगी, परेशानी लगी। इसलिए क्या हुआ, क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और 34 वर्ष 4 मास की आयु पाकर 6 जनवरी सन 1885 को भारतेंद्र जी परलोक सिधार गए। सुमित्रा पंत ने कहा है कि भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण, किया अमर स्पर्शों ने जिसका वो विधि स्वर संधान। ये है। तो अब हम आपको शुरू करते हैं क्या, भारतेंदु की प्रेम माधुरी, जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है और पता नहीं कहाँ से क्या पूछा जाए, इसलिए उसको भी आप जो है आराम से ध्यान से उसको पढ़ें और उसको समझें कि कहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं, क्या मामला है। और देखिए ध्यान से कहाँ पर क्या है। प्रेम माधुरी, देखिए हम क्या करके रख रहे हैं आपके सामने। गोपिकाएं जब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के ब्रजमंडल में आते हैं और गोपिकाओं से कहते हैं कि आप निर्गुण परमेश्वर की उपासना करिए, क्योंकि उसी में कल्याण है। निर्गुण परमेश्वर दिखाई नहीं देते, वो सब जगह रहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के निर्गुण रूप की पूजा करिए। तो गोपिकाएं कहती हैं, हे उद्धव जी, आप हमें ये प्रेम की सारी बातें न बताइए कि हम निर्गुण भगवान से प्रेम कैसे करें। प्रेम की जो है व्यवस्था, प्रेम की बात बड़ी अनोखी होती है, बड़ी अद्भुत होती है, कुछ समझ में नहीं आती प्रेम कैसे किया जाए। प्रेम का मामला बड़ा अटपटा होता है। गोपिकाएं उद्धव जी से कह रही कि हे उद्धव जी, कि मार्ग प्रेम कुश मुझे, मार्ग प्रेम कुश मुझे, हरिचंद्र यथा
कारण में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है। बावरे है ब्रज के सिगरे मोहि नाक पूछत कौन बिठा है। मार्ग प्रेम कुसुम, वो तो क्या कहती है कि प्रेम का रास्ता बड़ा निराला होता है, इसको कोई समझ नहीं सकता है कि यथारथ हो तथा कि प्रेम करने वाला ही प्रेम को जानता है कि प्यार में क्या होता है। प्रेम में इसमें यथारथ, क्योंकि एक प्रेमी की जो दशा होती है वही दूसरे की भी दशा होती है। प्रेम में दोनों पक्ष बराबर होते हैं। जैसी स्थिति पहले प्रेमी की वैसे दूसरे प्रेमी की भी होती है। लाभ कछु न पुकार, प्रेमी से प्यार, किसी से प्यार करने में अगर उसका हम बार बार नाम लेते रहें, बार बार उसको याद करते रहें, पुकारते रहें, तो इससे कोई लाभ नहीं होता है, बल्कि व्यर्थ में बदनामी होती है और बहुत ज़्यादा जो है निंदा होती है, बदनामी होती है। इसलिए प्रेमी का नाम बार बार मुझसे लेना अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि जानत है जी मेरो भली, क्योंकि मेरा हृदय, जीवन मन, मेरा हृदय भली भांति जानता है कि भगवान कैसे हैं, भगवान हम लोगों को कितना चाहते थे और उपाय बेकार। भगवान हमसे, हम सब कितना प्यार करती थी, प्रेम करती थी, और भगवान मुझसे कितना प्यार करते थे ये हम भी जानते हैं और भगवान भी जानते हैं। इसलिए कुछ भी अब कहना सुनना यहाँ पर बेकार है। अरे ब्रज बावरे है ब्रज के सी गए, अरे इस ब्रज के लोग सारे क्या हैं, बावले हो गए हैं, अर्थात इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही, पगले हो गए हैं। और इनसे कोई पूछे कि आप लोग क्यों परेशान हैं, आपके मुखमंडल पर क्यों उदासी छाई हुई है, वे कुछ नहीं बता पाते हैं। क्योंकि इनसे कोई पूछे कि आप नाहक मन बेकार में, व्यथा में, व्यर्थ में, अगर ब्रज के लोगों से कोई पूछे कि आप लोगों के मुखमंडल पर क्यों उदासी है, तो ये कोई जल्दी बता नहीं पाता है कि हमको क्या उदासी है। क्योंकि अपना दुख लोग कहते हैं अपने अंदर ही रखेंगे तभी ठीक है। क्योंकि रहीमदास जी ने भी कहा है कि रही मन निज मन की व्यथा और मन ही राखो गोय, सुनिय लई है लोग तो बांट न लई है कोई। इसलिए किसी को अपना दुख बताना ठीक नहीं है, बेकार ही है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, पहले सपने क्या करते हैं, क्या है कि रस, यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। यहाँ पर प्रेमी को याद करके दुख प्रकट किया जाता है। प्रेमी साथ में नहीं होता है, वहाँ प्रेमी को याद करके दुख व्यक्त किया जाता है। वहाँ पर वियोग श्रृंगार, यहाँ क्या है, वियोग श्रृंगार। अलंकार कौन सा है देखे कि पूछा जाए कि प्रेमी से अगर पूछा जाए कि तुम्हारा दुख क्यों है, तुम क्यों दुखी हो, तो प्रेमी कैसे दुख अपना बताएगा। क्योंकि सोचता है अगर हम दुख अपना बताएंगे, नाम लेंगे, तो हमारी व्यर्थ में बदनामी होगी। इसलिए बदनामी से बचने के लिए प्रेमी अपने दुख का बयान नहीं करता है। इसलिए क्या है, काव्य लिंग अलंकार। यहाँ पर कार्य के पीछे कारण, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, काव्य लिंग अलंकार। क्या होता है लक्षण, कार्य क्या है, कार्य के संग जब कारण होई, कार्य के संग जब कारण होई, काव्यलिंग अलंकार है सोई। और क्या है देखिए, यथा कथा ताथा बाद में कराएगा तो अनुदान में कार्य क्या है, बार बार जग एक ही अक्षर कहीं दिखाए, स्वर चाहे असमान हो पर अनुप्रास कहा, और सवैया छंद है। इसके अलावा क्या है देखिए, सवैया छंद हो गया, प्रसाद गुण है। जहाँ पर कोई बात कही जाए या सुनी जाए तुरंत दिल में बैठ जाए, जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती है, तो वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। और वैदर्भी रीत है, जहाँ पर समास बहुत कम हो वहाँ पर वैदर्भी रीत,
और इसके अलावा क्या है यहाँ पर, सुंदर सरस भाषा है, ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया गया। कौन सा? ब्रज भाषा का प्रयोग है। और इसके अलावा यहाँ पर लक्षणा शब्द सत्य, जो कहा जाए उसका थोड़ा घुमा फिरा कर कुछ अर्थ और ही निकल रहा है, इसलिए क्या है, लक्षणा शब्द सत्य है। वो तो क्या कहते हैं कि हे उद्धव जी हम क्या बताएं, क्या के बारे में अगर प्रेमी को रोका जाए तो अमंगल होता है, इसलिए प्रेमी को रोकना भी नहीं ठीक है। हम कैसे रोकते? वो तो कहे उद्धव से कहें कि हे उद्धव जी कि रो कहीं जो तो अमंगल होई, अप्रेम न सै जो कहे पिय जाइए, जो कह जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न साये, जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिन यह न तो ये क्यों पति आए, सासो पयान समय तुम्हारे हम का कहे आप हमें समझाइए। अगर प्रेमी से हम कह दें रोक कि आप न जाए रोके, अगर प्रेमी अपने प्रियतम कोई प्रियतम अपनी प्रेमिका के पास जा रहा हो और अगर उसको कोई प्रेमिका रोकना चाहे तो अगर रोके तो उस समय अमंगल होता है। अगर ये भी चीज़ का ध्यान रखिए हाँ हमेशा कि अगर कोई जगह से कहीं तक जाना चाहे तो उसको जाते समय मत पूछे कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, जाते समय अगर जाए तो जाइए शुभ होगा, कल्याण होगा। तो अगर प्रेमी जा रहा हो तो प्रेमिका को उससे नहीं रोकना चाहिए, तो रोकने से अमंगल होता है। और अगर कह दे कि जाओ चले जाओ, प्रेमी जाने तैयार हो और जाओ जल्दी जाओ, तो फिर प्रेम जो है नष्ट हो जाता है। प्रेम सोचता है कि देखिए मुझको भगा रही है, प्यार इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो प्यार नष्ट हो जाता है। और जो कहे जाहु न तो प्रभुता, अगर कहे कि न जाओ, जो कहे जाओ और जो कहे कि जाओ, तो फिर क्या है, न मैं नहीं तो मैं तो प्रभुता मन अधिकार। और जो कहे कि न जाओ तो फिर क्या है, अपना अधिकार लगेगा कि दिखाए। अगर पति जा रहा हो, प्रेमी जा रहा हो और उसको क्या करते कोई रोका करे न जाओ, तो लगेगा कि अपना अधिकार जमा रही, कि न जाओ अपना अधिकार जमा रही है, रोक लगा रही है। और अगर कहे कि, और अगर कुछ ना कहे, प्रेमी जा रहा हो और प्रियतमा उससे कुछ कहे ना कि जाओ या कुछ बोले ना कि जाते जाने, तो क्या करना, हमसे क्या मतलब। तो अगर प्रेमी का कहे जा रहा हो, उसकी प्रेमिका न लोग कुछ कहे नहीं, तो क्या होता है, तो स्नेह में प्रेम ही नष्ट हो जाता है। कहेंगे ये कुछ बोलती नहीं, कुछ बोली नहीं, मैं चला कुछ बात ही नहीं किया, तो उससे क्या होता है, प्रेम नष्ट होता है। अगर प्रेमी जा रहा हो, अगर प्रेमिका उसको कुछ न कहे तो उससे क्या होता है, प्रेम नष्ट होता है। जो हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अगर प्रेमिका कह दे प्रेमी से कि अगर तुम चले जाओगे तो हम फिर तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाएंगी, मर जाएंगी, तो इस पर कोई विपत्ति आए मैंने विश्वास, तो इस पर कोई विश्वास नहीं करे। अगर प्रेमिका कहे कि तुम चले जाओगे तो मैं जिंदा नहीं रहूँगी, मर जाऊँगी, तो इस पर विश्वास नहीं करेगा प्रेमी। क्यों? सोचेगा कि ऐसा तो सब कहती हैं, ये झूठी बातें बोल रही है। इसलिए तासो पयान समय तुम्हारे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण आप कहना, भगवान श्री कृष्ण जाकर आप कहना कि जब वो पयान प्रस्थान कर रहे थे तो उनके प्रस्थान के समय हमें क्या कहना चाहिए था, हम ये सब समझ नहीं पा रही थी। इसलिए हमारे मन में जो आया वो कहा, और जो नहीं समझ में आया वो हम लोग चुप रही, हम लोग कुछ नहीं बोली। हे भगवान से कहना कि हे भगवान, वो कौन ने कहा है कि तुम्हारे प्रस्थान के समय उनके मन में जो आया वही कहा, और ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपसे वह सच्चा प्यार करती। ये हो गया। देखिए वही चीज़ क्या है, रस कौन सा है, वियोग श्रृंगार रस। अलंकार कौन सा है, अलंकार देखें तो क्या है, अगर प्रेमी को रोका जाए तो क्या मंगल होता है, और अगर कहा जाए कि जाओ तो क्या होता है, प्रेम नष्ट हो जाता है। अगर कहा जाए कि जाइए प्रियतम तो फिर प्रेम नष्ट हो जाएगा, और अगर कहा जाए कि हम तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहेंगे तो इसमें विश्वास कौन करेगा। इसलिए वही काव्यलिंग अलंकार है। और साथ में अंत में ए आएगा, जाइए आइए, इसलिए क्या अंत्यानुप्रास अलंकार है।
इसके अलावा और क्या है इसमें देखें, अगर कुछ कहाँ पर क्या बनेगा। और इसमें जो है काव्यलिंग के अलावा जो है अंत्यानुप्रास अलंकार है, और वही समैया छंद है, और लक्षणा शब्द सत्य है, प्रसाद गुण है, ब्रजभाषा है, ये सारी बातें हैं। इनको आप ध्यान में रखेंगे तभी आप जो है समझ पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा।